दोस्तों, आज इंसान की हालत माचिस से हो गई है, जो खुद को तबाह करने का बारूद सर पर लिए फिरते हैं। किसी ने क्या खूब कहा है, जिस प्रकार माचिस किसी दूसरे को जलाने से पहले खुद को जलाती है, उसी प्रकार क्रोध अथवा गुस्सा भी दूसरों को बर्बाद करने से पहले खुद को बर्बाद करता है। यदि हमारी आदतों में गुस्सा और घमंड है, तो हमें बर्बाद करने के लिए दुश्मन नहीं, हम खुद ही काफी है। बहुत समय पहले की बात है, एक शिष्य अपने सभी मित्रों, रिश्तेदारों और परिवार से बात बात पर चिढ़ जा रहे थे। वे छोटी छोटी बातों पर अपने परिवार और मित्रों से गुस्सा करने लगते। उसे कोई अच्छी बात भी कहता तो उसे सहन नहीं होता। धीरे धीरे उनका अपने पड़ोसी, रिश्तेदारों, मित्रों और परिवार के साथ रिश्ते खराब होने लगे। उनके मित्र उनसे बात करना ही छोड़ दिए। अब वो अकेला पड़ चुका था, लेकिन वह तो पहले से ज्यादा परेशान रहने लगा था। उस समय भगवान बुद्ध की प्रसिद्धि चारों ओर फैल चुकी थी। शिष्य की ऐसी हालत देखकर उनके माता पिता उन्हें भगवान बुद्ध के पास ले जाते हैं। जब शिष्य भगवान बुद्ध के पास पहुंचते हैं, तो उन्हें और ज्यादा गुस्सा आता है। वो आत्महत्या करने के लिए पहाड़ पर चलने लगते हैं। तभी भगवान बुद्ध स्पष्ट स्वर में उससे कहता है, मुझे पता है तुम आत्महत्या करने वाले हो। मैं तुम्हें आत्महत्या करने के लिए नहीं रोक रहा हूँ, लेकिन उसके पहले मैं तुम्हारे साथ कुछ पल बिताना चाहता हूँ। इतना सुनने के बाद शिष्य को बड़ा आश्चर्य होता है कि आखिर मुझे कोई क्यों नहीं रोक रहा है। तभी शिष्य वापस भगवान बुद्ध के पास आकर बैठ जाता है। भगवान बुद्ध शिष्य से कहते हैं, क्या तुम एक मुर्दे इंसान को जिंदा कर सकते हो? तभी शिष्य बड़े आश्चर्य से कहता है कि यह आपका कैसा सवाल है? भला एक मुर्दे को जिंदा करना कैसे संभव है? भगवान बुद्ध मुस्कुराते हुए कहते हैं, तुम सही कहते हो, एक मुर्दे इंसान को जिंदा करना संभव नहीं है। इंसान ईश्वर का बनाया हुआ सबसे सुंदर कलाकृति है। जो व्यक्ति किसी को जीवन नहीं दे सकता है, उसे जीवन लेने का भी अधिकार नहीं है। जिस समय इस संसार में किसी समस्या का जन्म होता है, उसी समय उसका हल का भी जन्म होता है। इतना सुनने के बाद शिष्य के दिल को थोड़ा सुकून मिलता है। तभी शिष्य भगवान बुद्ध से गंभीर स्वर में कहता है, हे भगवान, मैं नहीं जानता मुझे इतना गुस्सा क्यों आता है। मेरा तो किसी भी काम में मन नहीं लगता, ना ही किसी के साथ बात करने का मन करता है। कृपया आप मुझे इस क्रोध से छुटकारा पाने का उपाय बताइए। भगवान बुद्ध शिष्य से कहता है, मुझे पता है इस हालत के लिए तुम्हारा कोई दोष नहीं है। इसका जिम्मेदार तो तुम्हारी अज्ञानता है, जिसकी वजह से तुम्हारे भीतर क्रोध अथवा गुस्सा घर कर लिया है, और इसी क्रोध की वजह से तुम्हारी ये आज दशा है। आज मैं तुम्हें इस क्रोध अथवा गुस्सा से छुटकारा पाने के लिए 5 सबसे सरल उपाय बताऊंगा। यदि तुम इन 5 उपायों को नियमित रूप से पालन किए, तो तुम्हें कभी भी क्रोध अथवा गुस्सा का सामना नहीं करना पड़ेगा। शिष्य बड़े ध्यान से भगवान बुद्ध की आंखों में आंखें डालकर हर एक बात को सुन रहा था। तभी भगवान बुद्ध कहना शुरू करते हैं, पहला उपाय, गहरी सांस लेना। जब भी आप निराश हो, मन व्याकुल और क्रोध में हो और किसी लावे की तरह धधक रहा हो, उस समय किसी शांत जगह में बैठकर कई बार गहरी सांस लेनी चाहिए। यह प्रक्रिया लगातार कुछ समय तक करते रहना चाहिए। आप देखेंगे धीरे धीरे आपका क्रोध कम होने लगेगा। साथ ही गहरी सांस लेने के व्यायाम आपको अधिक स्पष्ट रूप से सोचने और चिंता की भावनाओं को कम करने की अनुमति देती है। दूसरा उपाय, गुस्से के लक्षणों को पहचाने। आपको जब भी क्रोध अथवा गुस्सा आ रहा हो या आपको लगे गुस्सा बेकाबू हो रहा है, तो खुद को संयम में रखने की कोशिश करें। हमेशा ही गुस्सा आने से पहले कुछ लक्षण शरीर में दिखने लगते हैं, जैसे कांपना, पसीना आ जाना, ताप बढ़ जाना और रक्तचाप का बढ़ जाना।
इत्यादि। यदि इन लक्षणों में से कोई एक भी लक्षण दिखे तो आपको उसी समय शांत जगह में बैठ जाना है और कुछ समय तक गहरी सांस लेते रहना है। धीरे धीरे इस तरह के लक्षण आना बंद हो जाएंगे और क्रोध अथवा गुस्सा से छुटकारा मिल जाएगा। तीसरा उपाय, सुबह शाम टहलने निकले। जब भी आपको गुस्सा आए तो आप घर से बाहर टहलने के लिए निकल जाए। यदि आप कुछ समय टहलते हैं तो आपके मन में एक शांति का एहसास होगा, मन परिवर्तन हो जाएगा, क्रोध का आना धीरे धीरे बंद हो जाएगा। सुबह शाम टहलने से और भी कई फायदे हैं। इससे फेफड़े स्वस्थ रहते हैं, क्योंकि जब हम पैदल चलते हैं तो हमारे शरीर को भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन मिलता है। साथ ही पाचन तंत्र भी मजबूत रहता है और तन और मन दोनों स्वस्थ रहता है। चौथा उपाय, नियमित ध्यान और योग करना। जो लोग नियमित रूप से ध्यान और योग करते हैं उन्हें क्रोध नहीं आता और ना ही चिंता सताती है। अपनी आने जाने वाली सांस पर ध्यान करने से हम न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक विकारों से भी दूर रह सकते हैं। सांस हमारे तनाव, बेचैनी और रक्तचाप को नियंत्रित करती है। अगर आप अच्छा सोचेंगे तो सब अच्छा होगा और यदि आप नकारात्मक सोचेंगे तो हर समय समस्या उत्पन्न होगी। यह सब आपके दिमाग का खेल है। पांचवा उपाय, जब भी आपको गुस्सा आए जोर जोर से हंसने की कोशिश करें। जोर जोर से हंसने से हमारे शरीर में सकारात्मक हार्मोन की लगातार निकलते रहते हैं। इससे रक्तचाप भी कम होता है। हंसने से दर्द से राहत मिलता है। साथ ही हमारा इम्यूनी सिस्टम भी मजबूत होता है, जिससे आप क्रोध अथवा गुस्सा को कम करने के साथ साथ कई तरह की बीमारियों से भी बच सकते हैं। जब हम हंसते हैं तो इससे पूरे शरीर में ज़्यादा और अच्छी मात्रा में ऑक्सीजन पहुंचता है। इससे व्यक्ति बुद्धिमान और गंभीर प्रवृत्ति के बनते हैं और ऐसे लोगों को जल्दी क्रोध नहीं आता और कठिन समय में धैर्य से काम लेते हैं। कुछ लोग तो हंसने में भी कंजूसी करते हैं, यानी रुक रुक कर हंसते हैं या किसी बात पर देर से हंसी आती है। ऐसे लोगों की बौद्धिक क्षमता भी सामान्य होती है। भगवान बुद्ध ने कहा कि ये थे 5 उपाय जिससे इंसान अपनी क्रोध अथवा गुस्से को आसानी से अपनी काबू में कर सकता है। इतना सुनने के बाद शिष्य अंत में कहा, भगवान मेरा तो मन ही पिघल गया। अब मैं कभी भी किसी पर गुस्सा अथवा क्रोध नहीं करूंगा। आज से मैं अपने सभी मित्रों, पड़ोसियों, रिश्तेदारियों के साथ प्यार से बात करूंगा, अधिक से अधिक खुश रहने की कोशिश करूंगा और आपकी इन 5 बातों को जीवन भर पालन करूंगा और अपना जीवन खुशहाल बनाऊंगा। शिष्य इतना कहने के बाद भगवान बुद्ध को प्रणाम करते हुए अपने माता पिता के साथ अपने घर प्रस्थान करते हैं।